नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमारी मौजूदगी इस वक्त गोरखपुर के ट्रांसपोर्ट नगर एरिया के नवीन फल मंडी में। गल्ला मंडी, फल मंडी, मत्स्य मंडी, ये यहाँ पर ये एरिया है, ये जॉइंट यहाँ पर है। अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग चीजें मिल रही हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। ये आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि यहाँ पर लहसुन और अनार वगैरह का ये मंडी है। और यहाँ पर थोक में और पूरे शहर में और शहर के गोरखपुर के आसपास यहीं से सप्लाई दी जाती है। आज एक बहुत बड़ा मसला दरपेश आया है, सबके सामने आ गया है। वो ये आया है कि विगत दिनों भारत सरकार ने चाइना के प्रोडक्ट्स पर बैन किया था। डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिकली तो बहुत से एप्स पे बैन कर दिया। ये भी बैन किया कि चाइना के प्रोडक्ट हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन आज भी धड़ल्ले से चाइना का प्रोडक्ट पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में और गोरखपुर में बिक रहा है। इसी क्रम में आज आपको मैं रूबरू कराता हूं कि गोरखपुर के अंदर धड़ल्ले से चाइनीज लहसुन बिक रहा है, जो कि मेडिकली प्रूव्ड है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्राथमिक नजर में जो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है वो ये होती है कि जो लहसुन होता है उसका साइज बड़ा होता है और बड़ा साफ सुथरा और बहुत अच्छा और सफेद रंग का होता है। देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए लोग बाग उसके ऊपर जाना पसंद करते हैं और उसको खरीदना पसंद करते हैं। देसी लहसुन से भी अगर कॉमर्शियली बात करते हैं तो देसी लहसुन थोड़ा सा महंगा पड़ता है बनस्पत चाइनीज लहसुन के लिए। इसलिए धीरे धीरे कर करके चाइनीज लहसुन ने मार्केट पकड़ लिया है, जिसके खाने से, जिसके उपयोग करने से सेहत में बड़ा दिक्कत है, मेडिकली अनफिट है वो। उसको अगर यूज करते हैं तो कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जो कि रिपोर्ट्स के अंदर फाइंडिंग्स आ चुकी है। आज हमारे साथ यही कुछ व्यापारी गण हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। आज उनसे पूछते हैं उनकी क्या समस्या है आपकी, क्यों विरोध कर रहे हैं? सस्ता है आम आदमी के लिए। चाइना लहसुन आ रहा है, सस्ता बिक रहा है और वो भी परेशानी का कारण बना है। और खाने में भी जो बताते हैं सब हानिकारक है। तो अपना लहसुन जो है इंडिया का, यूपी का अपना और राजस्थान का, एमपी का, वो नहीं बिक पा रहा है। चाइना लहसुन की पकड़ है यहाँ पे। साहबगंज मंडी, असुरन और ये चौराहे पे या मंडी, सब्जी मंडी में भी आ रहा है। लोग डुक्कर बेच रहे हैं और कुछ लोग खुलेआम बेच रहे हैं और धड़ल्ले से बिक रहा है। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। हमारा लहसुन नहीं बिक पा रहा है और दिक्कत भी हो रही है बहुत। क्या चाहते हैं आप सरकार से इस पर? ये जो चाइना का लहसुन बिक रहा है आपके हिसाब से हानिकारक है, मेडिकल फाइंडिंग्स के हिसाब से हानिकारक है, क्या आप चाहते हैं? ये अमेरिका ने रिपोर्ट दिया था कि चाइना लहसुन जो है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उसी के आधार पर सारे कई मुल्कों में जो है चाइना लहसुन जो है बैन किया गया। हिंदुस्तान में भी ये बैन है, लेकिन यहाँ सरहदों से, नेपाल के बॉर्डर से आता हुआ यहाँ गोरखपुर तक आता है और भी स्टेटों में जाता है यहाँ से लहसुन। और हम लोग यही सरकार से अनुरोध करेंगे कि सरकार जितनी जल्दी हो सके इसको रोक लगाए, बॉर्डरों को रोके। और यहाँ के प्रशासन से की जिम्मेदारी ये बनती है कि इसको शहर के अंदर आने से रोका जाए। कितने समय से ये चाइनीज लहसुन गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं, खासतौर से गोरखपुर के अंदर आ रहा है? ये 1 महीने के आसपास से। पहले तो थोड़ी मात्रा में आता रहा, बहुत ज्यादा मात्रा में आने लगा, जिससे यहाँ का बाजार भी प्रभावित हो रहा और लोगों की सेहत भी नुकसान कर रही है। तो सेहत से ज्यादा बाजार में दिक्कत है। बाजार की सेहत से जुड़ी तो सारी चीजें आदमी खाता पीता है। तो इसको लेकर के मंडी समिति के मेरा मंडी समिति के चोरी छुपे आ रहे हैं, जिससे मंडी समिति को भी नुकसान हो रहा है। इसको लेकर करके आला अधिकारियों से आप लोग ने संपर्क किया? फूड इंस्पेक्टर से संपर्क किया या किसी उच्च अधिकारी से इसको लेकर के संपर्क किया? फूड इंस्पेक्टर इसमें कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। यह सरकारी मंडी है। यहाँ पे सचिव साहब को हम लोग ज्ञापन देने वाले हैं और मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे हम लोग इसका किया जाएगा रिपोर्ट। एक बात समझ में नहीं आती है कि स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक है। बात सब भविष्य उसमें हो रहा है कि करेंगे, दिया जाएगा। 1 महीने से आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर आवक है, इधर बढ़ भी गया है, फिर भी इतनी उदासीनता। अभी सचिव को तो अब तक तो आपको तो रिपोर्ट कर देना चाहिए, उनको ज्ञापन दे देना चाहिए, उनसे बात कर लेनी चाहिए अभी भी कि देंगे। ये फ्यूचर टेस्ट में क्यों बातें हो रही है? टेस्ट में इसलिए बातें हो रही हैं कि अभी तक हम लोग आपस में कोई मतगणना नहीं किए थे, लेकिन अब आपस में कम, हाँ अब ज्यादा मात्रा में आ रहा है। अब हम लोग आपस में उकर के ज्ञापन सचिव साहब को दिया जाएगा, जो कि मंडी के यही लहसुन है, यही है चाइना लहसुन। ये देखिए यहाँ पर खास तौर से ये दिखा सकते हैं कि ये चाइना लहसुन इत्तेफाक से हमारे हाथ में भी मौजूद है।
ये है वो लहसुन जो कि देखिए इसका साइज बड़ा है और ये जो है साफ सुथरा है। अगर मैं इंडियन लहसुन की बात करूं तो अभी मैं कोशिश करता हूं इंडियन लहसुन भी दिखाने की, हम कोशिश करते हैं। इंडियन लहसुन अगर हो कहीं तो दिखाएं आप। ये देखिए इंडियन लहसुन की कलियां छोटी होंगी और छिलके वगैरह ज्यादा होते हैं और वो थोड़ा सा देखने में कॉस्मेटिक नहीं है, थोड़ा सा अजीब व गरीब होता है। तो इसलिए जो आम जनमानस है वो इसके बनिस्बत इसको दिखाने की यूज करने की ज्यादा जो है वो करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये चाइनीज है और ये जो है आपका इंडियन लहसुन है। चाइनीज की कली मोटी होती है और इंडियन की पतली होती है। चाइनीज लहसुन की कली जो है वो मोटी होती है, इसीलिए कस्टमर यानी घर के लोग ज्यादा आसानी से छीलने में आसानी पड़ती है, इसलिए उस पर डिमांड है। तो हम बात ये कर रहे थे कि अगर ये स्वास्थ्य से संबंधित है तो इतना देर क्यों एक्शन लेने में हो रही है, आखिर वजह क्या है? क्या वजह है कि इतना देर लग रहा है सचिव जी से बात करने में? सचिव जी से बात करने में अभी सबको इकट्ठा करना है। कल जो है आवक कम था, अब आवक बढ़ गया ज्यादा। तो कहीं ना कहीं अगर हम आपकी बात माने तो आवक कम था अब ज्यादा हो गया, तो मेडिकल का जो एस्पेक्ट है वो कम है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट ज्यादा है आपके धंधे में। धंधे की बात नहीं है, स्वास्थ्य को लेके ज्यादा इसमें दिक्कत है। अगर स्वास्थ्य की बात है तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था ना, बहुत कम मात्रा में आता था। अरे एक कमी या 10 नहीं, पहले तो उतना आता नहीं, पता भी नहीं था ना उतना, अब पता चल गया कि यहाँ ज्यादा आ रहा है। हम थोड़ा सा सीधे सीधे अगर बात करें बिना लाल लपेट के, तो एक पैक शराब पिए या 10 पैक, बात तो बराबर ही है। तो इनिशियली स्टेज पर तो स्टेप उठाएंगे तभी तो आगे नहीं होगा। कल जो है ये दिया जाएगा मंडी सचिव को। तो ये आप मानते हैं कि देरी हुई है? देरी हुई है, देरी हुई है। तो यहाँ पर व्यापारी का साफ ये कहना है कि यहाँ पर उनको ज्ञापन देने में देरी हुई है। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं 1-2 महीने से इसकी आवक होनी शुरू हुई है और ज्यादा मात्रा में इधर कितने दिनों से, महीने भर से ज्यादा आवक हो गई है, जिसकी वजह से इनकी दुकानदारी खराब हो गई है। और ये जो देसी लहसुन है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वर्धक है, उसकी जो है बिक्री कम हो गई है। ये भी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। सवाल है कि मंडी परिषद के जो अधिकारी हैं वो इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। सवाल यह है कि गोरखपुर जैसा सीएम सिटी शहर है जहां पर इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, धड़ल्ले से ये खिलवाड़ हो रहा है। कहीं ना कहीं जिन लोगों के यहाँ ये इस तरह का मटेरियल आ रहा है उनकी ऊपर से मिली भगत नजर आ रही है। कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत है, सरकार से हो चाहे आला अधिकारियों से हो, उसी वजह से यहाँ पर आवक हो रहा है। दूसरी फाइंडिंग्स आ रही है कि एक बात आ रही है कि नेपाल के रास्ते यहाँ पर इसको लाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं टैक्सेशन की भी चोरी हो रही है, जो राजस्व की हानि है। तो बिना किसी अधिकारी के मिले हुए कोई भी मटेरियल या कोई भी चीज एक कंट्री से दूसरे कंट्री में नहीं आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये साफ साफ दिख रहा है कि मिली भगत यहाँ पर है आला अधिकारियों से, और जो इस तरह का मटेरियल लेकर के आ रहे हैं जिनको अगर साफ भाषा में कहा जाए तो वो इंपोर्ट और स्मगल कर रहे हैं। सवाल फिर वही आता है, मंडी परिषद के अधिकारियों पर सवालिया निशान लगता है कि क्या वो लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। सवाल वही है कि सीएम सिटी जहां पर इसको एक सीएम साहब का एक अपना विजन है कि इसको स्मार्ट सिटी बनाया जाए, इसको सुदृढ़ सिटी बनाया जाए, वहां पर यहाँ पर सवालिया निशान लगता है कि स्वास्थ्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है। ये वही शहर है जहां पर 3 मेडिकल कॉलेज मौजूद है और फिर भी इस तरह की घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं। कोई अधिकारी मौजूद नहीं है, कोई आला अधिकारी इस पर सुध लेने वाला नहीं है। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।